नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से मित्रों 18 मार्च से 7 अप्रैल 2025 प्यार की ऐसी तड़प कि मिलने को बेचैन होंगी ये 7 राशियां। ध्यान से वीडियो को देखना। एक प्रेमी जब किसी से प्यार करता है तो मित्रों वो केवल यही चाहता है कि वो अपने पार्टनर को विशेष रूप से नोटिस करता रहे कि उसका पार्टनर कहाँ है, क्या कर रहा है और वो कैसा है। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि मित्रों तेरी खुशियों को सजाना चाहता हूं, तेरी खुशियों को सजाना चाहता हूं, तुझे देखकर मैं मुस्कुराना चाहता हूं, तुझे देखकर मैं मुस्कुराना चाहता हूं। तेरी जिंदगी में क्या अहमियत है मेरी, तेरी जिंदगी में क्या अहमियत है मेरी, मैं तेरे पास आकर तुझको बताना चाहता हूं। ध्यान से समझिएगा, ये जो मैंने आपको शायरी सुनाई है इसमें पूरा तत्व छुपा हुआ है। 7 ऐसी राशियां हैं जो अपने पार्टनर से बात करने के लिए रोज बेचैन होती हैं। एक दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन उनके मन में ये ना हो कि हम आज पार्टनर से बात ना करें। लेकिन आप इस स्थिति को जरूर नोटिस करना, और ये मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि ये जो वीडियो मैंने बनाई है इस वीडियो को आप पूरा देखकर वाकई हकीकत से रूबरू होंगे। मित्रों मैं आपको बता दूं कि यहां पर वही बताया जाता है जो है खास। आज की स्थिति को देखें आप, क्या हो रहा है। सूर्य शनि के साथ में बैठे हैं, बुध भी वहीं पर बैठे। जब एक दिन बात नहीं होती ना, मन ये करता है कि अब हम बात ही नहीं करेंगे पार्टनर से, हमें बात ही नहीं करनी पार्टनर से। लेकिन होता क्या है, फिर भी अब अपने मोबाइल को बार बार देखते हैं कि शायद उसका मैसेज आ जाए, शायद उसने मुझे कॉल किया हो। ऐसा मन में विचार आता है और हम ये भी सोचते हैं कि नहीं अब मैं बात नहीं करूंगा उससे, मुझे बात ही नहीं करनी है उससे, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उससे बात नहीं करूंगा। अगर आप बात नहीं करना चाहते हैं तो आपके दिल में ये तड़प क्यों हो रही है, बात करने की आपके दिल में तड़प क्यों हो रही है, आप उसके लिए क्यों रो रहे हैं जिसने आपको छोड़ दिया, उसके लिए आप रो रहे हैं क्यों। कारण है ये कि दिमाग से नहीं होता है प्यार, प्यार दिल से होता है। और एक बात मेरी हमेशा ध्यान रखना मेरे प्यारे, हमेशा ध्यान रखना, जिससे सच्चा प्यार होगा ना उस व्यक्ति को आप भुला नहीं पाएंगे, उस व्यक्ति को आप भुला ही नहीं सकते। चाहे कितना भी प्रयत्न आप कर लें वो व्यक्ति आपको बार बार याद आएगा, भले ही उससे कितना भी बड़ा आपका झगड़ा हो जाए, भले ही उसने आपको ब्लॉक कर दिया हो, भले ही आपके रिलेशन एकदम खत्म हो गए हो, फिर भी आप उससे मिलने को बेचैन रहेंगे। और एक बात मैं बता दूं, कई ऐसी राशियां हैं जो रिलेशन टूटा है ना उसको रोज उसकी याद आती है, उसको रोज उसकी याद आती है। सबसे पहली राशि की श्रेणी में आती है मेष राशि, जिसका ब्रेकअप मिथुन के साथ में देखा जा रहा है, जिसका ब्रेकअप कुंभ के साथ में देखा जा रहा है, जिसका ब्रेकअप तुला के साथ में देखा जा रहा है। मैं आपको यही बता रहा हूं कि आज की स्थिति में वो पार्टनर जो गया है ना वो अगर एक बार मैसेज भी कर दे, किसी नए नंबर से कॉल भी कर दे ना, तो आपका दिल फिर से जाग उठेगा, लगेगा कि नया सवेरा हो गया क्या। मित्रों मैंने जिनकी कुंडली में अष्टम में राहु और मंगल की युति देखी गई है ना, वो व्यक्ति अपने प्यार में इतने पागल हो जाते हैं, इतने पागल हो जाते हैं कि उनके मन में सुसाइड जैसे ख्याल आने लगते हैं। और ये स्थिति हालांकि अच्छी नहीं है कि सुसाइड का विचार आ रहा है, मन में मरना चाहते हैं क्योंकि अब कोई रास्ता नहीं है। मित्रों प्यार अंधा होता है, ये बात बिल्कुल सच है, इसमें बिल्कुल भी संशय नहीं है। लेकिन क्या ग्रहों के परिवर्तन से रिश्ते बदल रहे हैं?
अगर ऐसा नहीं है तो क्या हो रहा है आपके साथ? मैं आपको केवल इतना कहना चाहता हूं कि आपकी वो कुंडली ही है जो आपको बताती है, वो हस्तरेखा है जो आपको बताती है कि आपके रिश्ते जो हैं वो खत्म हो रहे हैं या रिश्ते बढ़ रहे हैं या रिश्तों में कुछ हो भी सकता है। तो ये बात को ध्यान से समझिए। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है आप मेरे वीडियो को देखें या किसी भी और व्यक्ति के वीडियो को देखते हैं, समस्या का जहां समाधान मिलता है वहीं सच्चा ज्ञान मिलता है। बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको तरह तरह की बातें करने वाले, लेकिन आपको क्या अच्छा लगता है वो आपको सोचना है। ध्यान से समझिएगा। मैं एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा कड़वा बोलता हूं, ये मेरी एक विशेषता है और सच सुनने के जो आदी होते हैं वही मेरे वीडियो को देख पाते हैं। दूसरी और खास, मेष राशि वाला जातक वर्तमान में थर्ड पार्टी रिलेशन को लेकर चिंतित है, ये भी बात ध्यान रखो। और एक खास बात मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा अगर कोई रो रहा है तो वो विशेष रूप से कन्या राशि वाला जातक है, ये बात भी ध्यान देना। यहां पर आपको मैं हकीकत से रूबरू करा रहा हूं, ये बात ध्यान रखो। अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हो तो आगे की स्थितियों से भी मैं आपको अभी आगे रूबरू कराऊंगा। अच्छा एक बात बताओ, कन्या राशि में ही ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि शुक्र राहु के साथ में बैठे हुए हैं और सीधी दृष्टि कन्या राशि पर है। इस वजह से कन्या राशि वाला जातक कंफ्यूज बहुत ज्यादा है। वो एक डिसीजन नहीं ले पा रहा कि वो अपने पार्टनर के साथ में रहे या थर्ड पार्टी रिलेशन में रहे या उसको अपनी फैमिली से ज्यादा प्यार है या अपने थर्ड पार्टी रिलेशन से ज्यादा प्यार है। ये स्थिति वर्तमान की देखी जा रही है। अब एक बात को समझना है आपको कि जब ग्रह परिवर्तन करेगा तो वो स्थितियां सामान्य करेगा, वो स्थितियों में सुधार होगा। लेकिन एक और कड़वा सच है कि जब से राहु मीन राशि में आया है, कन्या राशि वाले जातक बहुत पीड़ित हुए हैं, ये बात ध्यान रखना। मैं आपको यह भी बता दूं कि कन्या राशि वाले जातक तलाक जैसी स्थितियों से गुजरे हैं, मीन राशि वाले जातक भी इन स्थितियों से गुजरे हैं और व्यापार बिजनेस में भी इन्होंने बहुत ज्यादा, मैं ये कह सकता हूं कहीं ना कहीं जिनकी कुंडली में राहु नीचस्थ भाव का बैठा है वो मीन राशि वाले जातक बहुत दुखी है, बहुत पीड़ित है, ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन यहां पर जो बता रहा हूं वो प्यार की वो सच्चाई है कि जिसको स्वीकार आपको करना ही होगा, ये बात ध्यान रखिए। मैं ये कह रहा हूं कि जिस दिन बात नहीं होती ना वो दिन अच्छे से कटता नहीं है। और ये स्थिति आज की स्थिति में, मैं ये नहीं कह रहा कि मेष राशि की ही है, बहुत सारी राशियां, जिन राशियों की स्थितियां केंद्रित हैं उनमें आज रोज ये देखने को मिल रहा है कि पार्टनर से बात हो। पार्टनर बहुत ज्यादा कभी गुस्सा हो जाता है ना तो दिल टूटने सा लगता है और कुछ खाने पीने की भी इच्छा नहीं होती। एक सच्चे प्रेमी की ये पहचान है। तो यहां पर यह स्थिति वर्तमान में रह रही है। 15 मार्च 2025 तक कुछ ऐसी ही स्थितियां देखने को मिलेंगी जिसमें मेष राशि वाले जातकों के लिविंग रिलेशनशिप में रिश्ते टूटते हुए चलेंगे, ये बात ध्यान रखना। अब दूसरी और खास बात सुन लो, जिन मेष राशि वाले जातकों ने मैनेज किया है, रिश्ते में सुना है और पार्टनर को सहन किया है, उनके रिश्ते आज भी चल रहे हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। मित्रों यहां पर एक और खास बात मैं आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा टेंशन में, सबसे ज्यादा पीड़ा में सिंह राशि वाले जातक हैं। और यह भी मैं बता दूं कि शनि और सूर्य की युति जब से हुई है, सिंह राशि वाले जातक तब से बेचैन है। और ये स्थिति लिविंग रिलेशनशिप में भी आप देख सकते हैं, थर्ड पार्टी रिलेशन में भी आप देख सकते हैं और मैरिड लाइफ में ये स्थितियां मैं ये कहूंगा कि सामान्य है। नीच भंग राजयोग में है सूर्य, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये प्रगति नहीं दे रहा है और स्थितियों में लाभ दे रहा है, व्यापार में लाभ दे रहा है, बिजनेस की ओर ये लाभ की स्थितियों को केंद्रित कर रहा है क्योंकि नीच भंग राजयोग में। लेकिन
सूर्य शनि के साथ में बैठकर सिंह राशि वाले जातकों को जिद्दी, हठी ज्यादा बना रहे हैं और इस वजह से सिंह राशि वाला जातक एक निर्णय नहीं ले पा रहा कि आखिर उसको क्या करना चाहिए। यह स्थिति सिंह राशि वाले जातकों की देखी जा रही है। ऐसा नहीं है कि सिंह राशि के मिलन नहीं हुए हैं, इस समय में मिलन भी हुए हैं, कई राशियों के पार्टनर भी रिटर्न लौटे हैं, लेकिन सिंह राशि वाला जातक इस समय में एक डिसीजन की जहां पर बात आती है तो वो केंद्रगत स्थितियों में बहुत ज्यादा सोच रहा है। ये स्थिति सिंह राशि की देखने को मिल रही है। आपको मैं ये जरूर बता दूं कि मेष राशि के लिए सबसे अच्छा समय रहेगा और वो समय विशेष प्रभावी होगा क्योंकि उस समय में सूर्य मीन राशि में प्रवेश करेंगे और मीन राशि में जाकर यह सूर्य विदेश की यात्राओं से जोड़ेंगे। जो थर्ड पार्टी रिलेशन में संबंध बहुत ज्यादा बिगड़ गए उनमें पुनर्मिलन के योग बनेंगे, तो ये मेष राशि के लिए ज्यादा लकी समय रह सकता है। बात करें यदि दूसरी राशि की तो वो राशि यहां पर रहेगी कन्या, और कन्या राशि के लिए भी ये समय मैं पहले भी कह चुका हूं ज्यादा अनुकूल है। व्यापार बिजनेस के क्षेत्र में इसमें ज्यादा लाभ मिलेगा और आपको मैं ये भी बता दूं कि यहां पर एक ग्रहण दोष भी बनेगा। सूर्य जब विशेष रूप से राहु के साथ में होंगे तो ग्रहण दोष भी बनेगा। तो ये बात ध्यान रखें सिंह राशि वाले जातक कि इस समय में मिथ्या आरोप लग सकता है, झूठा आरोप लग सकता है, इससे बचकर रहना। चोट चपेट दुर्घटनाओं से थोड़ा सावधान रहना क्योंकि ग्रहण दोष अगर आपकी कुंडली में है तो मान सम्मान की हानि इसमें होती है। ये बात विशेष ध्यान रखना। एक और खास बात मैं आपको बता दूं कि कन्या राशि वाले जातकों के लिए यहां पर पुनर्मिलन के योग बनेंगे। प्रेम संबंधों में स्थितियां काफी पॉजिटिव, लगावपूर्ण और फिजिकल रिलेशन जैसी स्थितियां यहां पर केंद्रित होंगी। और ये भी ध्यान रखें, ऐसा भी नहीं है कि आपके रिलेशन पूर्ण तरीके से खत्म हो चुके हैं। आपकी बात हो रही है, रिलेशन में आप दुखी भी हैं, लेकिन कई कन्या राशि वाले जातक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से भी गुजर रहे हैं। कन्या राशि वाले जातक ने स्वयं अपने पार्टनर को धोखा दिया है, ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं, तो ध्यान से समझिएगा। सिंह राशि वाला जातक जब भी टेंशन में होगा तो वो शराब इत्यादि का सेवन करेगा। ये बात ध्यान रखिएगा। यदि उसको ये चीज की लत है तो वो ये जरूर करेगा। और सिंह राशि वाले जातक मैं ये भी बता दूं अनुशासन प्रिय होते हैं, लेकिन घुटने टेक कर और माथे को टेक कर ये ज्यादा बैठते हैं। इस वजह से इनका जो भाग्य है वो मंद हो जाता है और भाग्य मंद इसी कारण से होता है कि सिंह राशि वाले जातक अपने ऐसा बैठते हैं, ऐसा करके, तो अक्सर इनके भाग्य की स्थितियां बिगड़ने लगती हैं। ध्यान रखिएगा। यहां पर हम तीसरी राशि की बात करेंगे और वो राशि है कर्क। कर्क राशि वाले जातकों के रिश्ते करंट में ज्यादा बिगड़ रहे हैं और मैं ये बात जरूर कहूंगा कि 14 फरवरी के बाद कर्क राशि वाले जातकों के रिलेशन करंट में ब्रेकअप में ज्यादा जा रहे हैं। समझ लें पैसा इस समय में ज्यादा खर्च हो रहा है। कर्क राशि वाले जातक अपने रिलेशन को लेकर चिंतित ज्यादा है, पीड़ित ज्यादा है, संबंध में रो भी रहे हैं, पीड़ित भी हो रहे हैं और पार्टनर का कोई रिस्पॉन्स इस समय में नहीं मिल रहा है। ये चीज कर्क राशि में वर्तमान में देखने को मिल रही है। तो मित्रों, मेष, सिंह, कर्क और कन्या, ये अभी 4 राशियां विशेष रूप से हो गई हैं जो वर्तमान के समय में भले ही पीड़ित चल रही हैं, लेकिन जैसे ही ये योग आएगा तो कर्क राशि के लिए हम ये कहेंगे कि पूर्ण तरीके से तो इसमें लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी कर्क राशि वाले जातकों को चाहिए कि महादेव जी के बीज मंत्र का जप करें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, ये भगवान शिव का मृत्युंजय मंत्र से भगवान शिव को मीठा दूध चढ़ाना शुरू करें और चांदी को धारण करें। इनसे इनके रिश्ते टूटेंगे नहीं, बिखरेंगे नहीं और यह छुप छुप कर रोना इनका बंद हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। यहां पर मैं आपको और बताना चाहता हूं, सुनिएगा। मकर राशि वाले जातकों से अक्सर
मकर राशि वाले जातक अक्सर शंकाएं करते हैं, ये बात ध्यान रखना और नोटिस कर लो आज ही। मकर राशि वाले जातक सबसे ज्यादा शंकालु स्वभाव के देखे गए हैं और मकर राशि वाले जातक जिद्दी भी ज्यादा हैं और हठी भी ज्यादा है। लेकिन कुछ समय से आप ये देख रहे हैं कि इनके रिलेशन चल तो रहे हैं, लेकिन रिलेशन में बहस ज्यादा होती है मकर राशि की, और फिर ये एकांत में बैठना पसंद करते हैं ज्यादा। और जिनके नो कांटेक्ट चल रहे हैं मकर में, वो राशियां करेंट में वृषभ हैं, वृषभ राशि के यहां पर, कर्क राशि के यहां पर, मकर में कुंभ राशि के भी हम ये कह सकते हैं कि वर्तमान में टूटते हुए रिश्ते चल रहे हैं, ध्यान रखिएगा। लेकिन मकर राशि वाला जातक एक सच्चा प्रेमी और एक जिम्मेदार व्यक्ति भी है, ये बात ध्यान रखिएगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस समय में मकर राशि वाले जातक अगर केस में उलझे हुए हैं तो ये समय थोड़ा पीड़ित है, लेकिन आने वाला समय मकर के लिए लाभकारी है। 30 मार्च के बाद मकर राशि वाले जातकों को निर्णायक स्थितियां मिलेंगी और प्रेम संबंधों में बहुत ही ज्यादा रिश्तों में प्रेम देखने को मिलेगा और ये समय मकर के लिए 100% लकी रहेगा, ध्यान रखिएगा। एक और खास बात, कुंभ राशि वाले वो जातक जो कहीं ना कहीं आप आज की स्थिति को देख लो या पहले की स्थिति को देख लो, इस समय में सूर्य कुंभ राशि में बैठे हुए हैं, नीच भंग राजयोग का निर्माण भी है। तो जिन कुंभ राशि वाले जातकों की कुंडली में चंद्रमा बली है, उनमें वर्तमान में काफी प्यार देखने को मिल रहा है कुंभ राशि में। लेकिन थर्ड पार्टी रिलेशन की यदि हम बात करें तो बीच बीच में रिश्ते बहुत बिगड़ जाते हैं, बात करने का मन नहीं होता और पार्टनर अचानक कॉल काटता है, मतलब बातों में उलझा देता है और कॉल काट देता है। ये कुंभ राशि वाले जातक ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि कुंभ राशि वाले जातक बदमाशी वर्तमान में दे रहे हैं। बदमाशी किसे कहते हैं? आप होने के बावजूद भी अगले व्यक्ति को इग्नोर कर रहे हैं, अगले व्यक्ति का कॉल आप ले नहीं रहे हैं। ये स्थिति कुंभ राशि वाले जातकों में भी ज्यादा देखने को मिल रही है। और एक और कड़वा सच, कुंभ राशि वाला जातक अपने रिश्ते को लेकर चिंतित भी ज्यादा है। जो थर्ड पार्टी में रिश्ता है ना कुंभ राशि का, वो उस रिश्ते को खोना नहीं चाहता, लेकिन उस रिश्ते का जाने का जो डर है ना, वो उसको पल पल पीड़ित करता है। और इस स्थिति में कुंभ राशि वाले जातक वाकई बेचैन है, पीड़ित है। लेकिन एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूं, यदि आपकी कुंभ राशि है और आप थर्ड पार्टी रिलेशन में जुड़े हुए हैं या विवाह का विचार थर्ड पार्टी रिलेशन में बना रहे हैं, गुप्त संबंध आपके चल रहे हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। इन रिश्तों को 30 मार्च के बाद थोड़ा बचा कर रखना, क्योंकि शनि अब आपकी मीन राशि में आ रहे हैं और गुरु के शासन में जब काल आएगा तो इसमें आपको विशेष सतर्क अलर्ट रहना होगा, क्योंकि ये समय थर्ड पार्टी रिलेशन में विशेष विवाद उत्पन्न कर सकता है। लिविंग रिलेशनशिप में कुंभ राशि के वर्तमान में ब्रेकअप भी देखे जा रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो हमने चर्चा की विशेष मेष राशि से। मेष राशि यहां पर पहली राशि कन्या राशि, दूसरी राशि, तीसरी राशि के विषय में हमने चर्चा की कर्क राशि, चौथी राशि के विषय में मकर, पांचवी कुंभ और छठी राशि यहां पर विशेष रूप से हमने बात की सिंह राशि की। सातवीं राशि यहां पर अब हम बात करने वाले हैं मीन राशि के बारे में। तो मित्रों, जो मीन राशि के हैं, ये समय मीन के लिए हम ये कह सकते हैं कि यहां पर थोड़ा मीन राशि वाले जातक घमंडी भी हो रहे हैं, वर्तमान में जिद्दी भी हो रहे हैं। और जो मीन राशि वाले जातक थर्ड पार्टी रिलेशन में जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं उस रिश्ते से वो वर्तमान में ज्यादा प्रसन्न नहीं है और उस रिश्ते में भी उनकी कुछ स्थितियों में परिवर्तन हुआ है, जो कि न्यायिक ग्रह की दृष्टि के कारण मन में ऐसे विचार मीन राशि वाले जातकों के आ रहे हैं कि अब ये जो मेरा थर्ड पार्टी का संबंध है या लिविंग रिलेशनशिप का संबंध है,
उसमें कोई विशेष निर्णय इस समय में मीन राशि के जातक नहीं दे रहे हैं। मतलब ऐसे निर्णय देखने को नहीं मिल रहे हैं कि मैं तुमसे शादी ही करूंगा या मैं तुम्हारे जीवन भर साथ रहूंगा। जो पहले वादे करते थे वो वादों की स्थितियों में इस समय परिवर्तन हुआ है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि 18 मार्च के बाद आप इन स्थितियों में पुनः प्रेम की स्थितियां देखेंगे, रिलेशन मजबूत होंगे, संबंध में प्रेम पुनः नजर आएगा। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहां जो मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा। यहां पर एक बात फिर से बता दूं, इस शायरी का जो भाव है वो केवल इतना सा है कि मैं तेरे पास आना चाहता हूं, मैं तेरे पास आना चाहता हूं। इसका भाव ये है कि मैं तेरे पास आना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि मेरे जो दिल में प्रेम है वो मैं आपके साथ में प्रेम को बांटना चाहता हूं। और वो व्यक्ति केवल भावनात्मक प्रेम से ये कहना चाहता है कि मैं तुमसे लव मैरिज करना चाहता हूं, तुम्हारे साथ अपना जीवन बिताना चाहता हूं। ये एक बहुत अच्छी स्थिति, बहुत अच्छी पंक्तियां हैं। यदि आपको पसंद आई हैं इस वीडियो के माध्यम से, इस शायरी को आपने पसंद किया है तो आप इसको लिख सकते हैं, मैं ये भी कहूंगा। लेकिन मैं केवल इतनी सी बात कहना चाहता हूं कि मित्रों, प्रेमियों, समय अनुकूल और प्रतिकूल आएगा। कभी आपका पार्टनर आपको डांटता है तो कभी आपका पार्टनर आपको प्यार भी तो करता है। अगर वो आपको आज डांट रहा है तो उसका कारण है कुछ, तब वो आपको रोक रहा है। क्योंकि कोई बहुमूल्य वस्तु कोई भी व्यक्ति खोना नहीं चाहता। सोना विशेष रूप से छुपा कर रखा जाता है, और जो कीमती वस्तु होती है, जैसे मंत्रेण रक्षयेत गूढ़म वाचा नैव प्रकाशतम, मंत्र को गुप्त रखा जाता है क्योंकि उसकी शक्तियां अनंत हैं। इसी प्रकार से स्त्री से जो प्रेम करता है या पुरुष जिसके प्रति आकर्षण ज्यादा होता है, सहज उसको वो डांटता है, उसको संभालने की कोशिश करता है, क्योंकि वो आपको खोना नहीं चाहता। इस वजह से समय समय पर वो आपको टोक रहा है, समय समय पर आपको रोक रहा है। आपको बुरा लग सकता है, आपको शायद मेरी बात भी बुरी लगे, लेकिन यदि आपको मेरी एक बात भी अच्छी लगी है तो विशेष रूप से आप कमेंट में जरूर राधे राधे लिखें, अपनी भावनात्मक प्रेम को शेयर करें। और अगर इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ विशेष जानकारी में त्रुटि रह जाती है तो आप वो भी जरूर कहें, ताकि अगले वीडियो के माध्यम से मैं आपको वो एक कड़वा सच बता सकूं। आज के लिए इतना ही। राधे राधे।